नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री का शिमला वापस लौटने पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री ने कहा, देवी देवताओं के आशीर्वाद और जनता की दुआओं से स्वस्थ होकर लौटें। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। अब मशरूम वेस्ट का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद तैयार करने में किया जा सकेगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज दिल्ली से वापस शिमला लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होटल मरीना से लेकर ओक ओवर तक मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं और जनता की दुआओं से वे स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने कुछ दिनों तक उन्हें आराम करने और समय पर खाना खाने की सलाह दी है, लेकिन वे सरकार की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और अगले 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान राज्य सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। भगवान की कृपा से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर रहा हूँ और निश्चित तौर पर भगवान का आशीर्वाद और हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज आपके बीच में मैं आया हूँ। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। अब दोबारा से हम लोगों ने काम पर जुटना है। मेरा मानना है कि हम सब लोग जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य थे, चाहे मुकेश जी थे, हर्ष जी थे, शांडिल साहब थे, रोहित जी थे, सब लोगों ने, जब मैं यहाँ बीमारी की हालत से जूझ रहा था, इन सब लोगों ने अपने कार्य को और मंत्रिमंडल के जो भी सदस्यों के ध्यान में कार्य आया उनको अच्छी तरह निभाया और ये जो गैप है उसमें मेरी कमी को इन लोगों ने सबने पूरा किया। इसके लिए मैं मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी साथियों का, हिमाचल की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज उनकी दुआओं से मैं सकुशल वापिस आया हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। 5 राज्यों में कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और जनता जान चुकी है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी, गरीब आदमी और सब लोगों को साथ लेकर चल सकती है, सब समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती है। तो जो मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, जो हमारी सरकार बनना निश्चित है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि अब सभी मिलकर दोबारा से विकास कार्यों में जुटेंगे और हिमाचल प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे। दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नई राहों पर आगे चले। जो हमारी सरकार ने सोचा है कि हम 4 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कार्य किया, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने कार्य किया और निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी 18 को हमारी कैबिनेट की बैठक है और हम उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि प्रसन्नता एवं उल्लास का प्रतीक रोशनी का ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। राज्यपाल ने सभी से दीपों के इस त्योहार को प्रदूषण मुक्त ढंग से मनाने का भी आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने शुभ संदेश में कहा कि ये पावन उत्सव सभी के जीवन में खुशी और संपन्नता लाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने के साथ साथ भाईचारे और एकता के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने लोगों से जरूरतमंद और संकटग्रस्त लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाने का भी आह्वान किया। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और मुख्य संसदीय सचिवों ने भी दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मशरूम उत्पादन से अपनी आर्थिक खुशहाली की तस्वीर संवार रहे किसान और बागवानों के लिए खुंब अनुसंधान निदेशालय सोलन का शोध किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस शोध से ये साबित हुआ है कि मशरूम की फसल पूरी होने के बाद खुले में फेंक दिए जाने वाले वेस्ट से अब कृषि और बागवानी के कार्यों में लाभ मिलेगा। अनुसंधान द्वारा किए गए शोध के बाद ये पता चला है कि मशरूम वेस्ट का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद तैयार करने में किया जा सकेगा। खुंब अनुसंधान निदेशालय के विशेषज्ञों के अनुसार मशरूम वेस्ट से 30 दिनों में ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकेगी। इस वेस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ बनती है। किसान और बागवान इसका इस्तेमाल मशरूम वेस्ट को रिसाइकिल करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा केंचुआ खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुंब निदेशालय सोलन के अनुसार मशरूम वेस्ट का प्रयोग कृषि बागवानी गतिविधियों के साथ साथ भूमि सुधार के लिए भी किया जा सकता है। निदेशालय में मशरूम वेस्ट से 30 दिनों में ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का शोध सफल रहा है। अब इस तकनीक को और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक खुंब अनुसंधान केंद्र सोलन के डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया। बटन मशरूम को उगाने के लिए हमें खाद बनाने की ज़रूरत पड़ती है और मशरूम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ज़ीरो वेस्ट होता है, ज़ीरो वेस्ट यूज़ होता है और वेस्ट से वेल्थ की हो जाते हैं हम लोग। और क्रॉप लेने, फसल लेने के बाद हम लोग उस जो खाद बच जाती है तो उसको हम दोबारा डिकम्पोज करके और बहुत बड़े मैन्यूर बना लेते हैं, जिन्हें आप फील्ड में, खेतों में या गमलों में या और सेब के जो बगीचे हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। और 2-3 फ्लश लेते हैं नॉर्मली बटन मशरूम में। 3 फ्लश के बाद वो वेस्ट हो जाता है और उस वेस्ट को हम लोग अच्छी तरीके से डिकम्पोज करते हैं और साथ ही साथ में जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है उसमें टेस्ट कर लेते हैं कि हम उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना है, हैवी मेटल्स कितना है, पीएच कितना है। ये सारी चीज़ें जांचने के बाद ही हम लोग उसको पुनः यूज़ करते हैं। गौरतलब है कि अभी तक किसान और बागवान मशरूम वेस्ट को अपने खेतों में डाल देते हैं। इस वजह से जमीन को नुकसान भी पहुंचता है। मशरूम वेस्ट को खुले में फेंकने से पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा होती है और कई हानिकारक लवण भूमि के नीचे पानी में मिलने से भूजल भी दूषित होता है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।